इंसान के जीवन में जो दुख बहुत आता है तो वह अध्यात्म की तरफ चला आता है। ऐसा कौन सा दुख मिल गया? अब बहुत कुछ चीजें याद दिला रहे हैं हमको। कई बार लोग मुझे सीधे सीधे पूछते, नौकरी नहीं मिली कि छोकरी नहीं मिली? एक आम परसेप्शन, अगर एक आम भारतीय के दृष्टिकोण से कहूं तो ये मानता है कि इंसान के जीवन में जो दुख बहुत आता है तो वह अध्यात्म की तरफ चला आता है। कब ऐसा होता है कि जवानी में लोग अपना जीवन अध्यात्म को दे? हमारे बुजुर्गों ने जो हमें माइंडसेट दिया है या जो हम सीखते हुए हैं कि बचपन लड़कपन का है, जवानी काम काज की है और फिर बुढ़ापा आए तब ईश्वर के पास जाइए, समर्पण कर जाइए, यही आपका जीवन है। आप अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहां से आप एक मॉन्क बन जाते हैं। जी जी जी। अब प्रथम दृष्टया शायद किसी के जहन में आएगा भाई दिल टूट गया होगा। किसी के मन में आएगा प्लेसमेंट नहीं हुआ। किसी के मन में आएगा कुछ परिवार में हो गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये सफर क्यों, मतलब वहां से यहाँ पर? क्योंकि कॉलेज लाइफ तो लेविश लाइफ होती है। दिल बॉम्बे पुणे जैसे शहर में आप हैं, आसपास लड़कियां होंगी, अच्छी नौकरी होगी, कपड़े अलग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बहुत कुछ चीजें याद दिला रहे हैं हमको। नॉस्टैल्जिया। मेरा एक्सेस को याद दिलाने कोई इरादा नहीं था। हमारे बम्बई की स्लैंग यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आपने कहा नौकरी या फिर दिल टूटा होगा, छोकरी, इसीलिए तो पहला बम्बई की स्लैंग यूज कर रहा हूँ। कई बार लोग मुझे सीधे सीधे पूछते, नौकरी नहीं मिली कि छोकरी नहीं मिली? कि सर तुम मुंडवा कर आश्रम में चले गए। कई बार किसी ने मुझे पूछा था ये कि दिल तोड़ा किसी ने आपका, क्या इतना क्या हुआ कि ऐसा कौन सा दुख मिल गया? ऐसा कौन सा दुख, ऐसा कौन सा हार्ट ब्रेक हो गया कि हार्ट जाकर वहां देना पड़ा आपको? तो मैं उनको एक बार कह रहा था, किसी को बातचीत में कह रहे थे, मजाक से कह रहा था कि जिंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई, जिंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई, खुशियां न जाने कहाँ दफन हो गई। जिंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई, खुशियां न जाने कहाँ दफन हो गई। लिखा तो खुदा ने सबके हिस्से में मोहब्बत को, जब हमारी बारी आई तो स्याही ही खत्म हो गई। दिल तो टूटा आपका? ना ना। बिल्कुल नहीं जी, कभी दिल लगाने का वक्त ही नहीं मिला। सही बात बताएं। हर मॉन्क में एक सलमान खान होता है। देखिए ना, इंजीनियरिंग के आप जानते हैं शुभंकर जी, हम इंजीनियर स्टूडेंट्स को कहाँ दिल लगाने का टाइम मिलता है भाई साहब। हम इंजीनियर वाले स्टूडेंट बस असाइनमेंट करने में लगे रहते हैं और अगली अपॉर्चुनिटी क्या मिले कैंपस प्लेसमेंट में लगे रहते हैं, तो वक्त भी नहीं मिला। लेकिन वक्त मिलने से भी ज़्यादा ना, मुझे लगता है कि मुझे किसी और चीज़ से मोहब्बत। बट जैसे मेरे जहन में सवाल आता है, मैं जाता रहता हूँ अलग अलग आश्रमों में, मैं परमार्थ किया था, तो परमार्थ में मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले जो बचपन से ही तैयारियां कर रहे हैं, वैसी ही पढ़ाई कर रहे हैं, या वो लोग मिलते हैं जो एक उम्र के बाद जाते हैं। आप जैसे एक्सेप्शनल मुझे कम मिले, या इस्कॉन के आसपास मिले, या कुछ अभी मिलने लगे हैं कि कॉलेज से वो शिफ्ट हो गए, बट आप फुल टाइम मॉन्क हो गए। बिल्कुल, आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और जो गेरुआ वेस्ट है वो अपने आप में उसकी पहचान है। ये कैसे हुआ? थोड़ा सा अगर टच कर सके। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोहब्बत हो गई ना जी, मोहब्बत हो गई। सोचने लगे कि देखिए, असाइनमेंट से इतना समय मिल जा रहा था। नहीं बता रहे शुभंकर जी, आप ना बिल्कुल खुरेदते हैं, और यही तो आपकी विशेषता है। हमेशा मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि पॉडकास्ट बहुत किए हमने, लेकिन आपकी विशेषता है कि आप एक तो बड़ी अच्छी रिसर्च और सवाल सब कुछ जान पहचान कर पूरे सामने वाले इंसान को पढ़ के आते हैं। केवल उनके बायोग्राफी पढ़ के नहीं आते, उस इंसान को पढ़ के आते हैं। दूसरी चीज़ हमको लगती है कि आपके जो सवाल है वो तैयार होते हैं, शायद सवाल तो तैयार करके आते होंगे, लेकिन वो एक बड़ी स्वाभाविक दृष्टि से बड़ी नेचुरली फ्लो होते हैं वो सवाल। एक क्यू से दूसरा लेकर आप आगे बढ़ते हैं और बड़े सम्मान पूर्वक करते हैं। सामने वाले को देखकर कौन बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, और कोई भी बैठा हो, शायद आपसे कई बार कोई यंग भी बैठा हो, लेकिन बड़े सम्मान के साथ करते हैं, और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात तो जी, मुस्कुराते हुए और हंसते खेलते हुए बड़े खुशी से मधुरता से करते हैं, तो
ये आपकी विशेष बात है, लेकिन खुरेदते तो है बिल्कुल। हंसते हंसते यूं कहाँ पहुंच जाते पता भी नहीं लगता। मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोलूंगा, और मेरे लिए पॉडकास्ट एक यात्रा है, जो यात्रा हर बार एक अलग अनुभव देती है, हर एक अलग मेहमान के साथ। जी जी जी। और मुझे लगता है कि हर एक पॉडकास्ट आपको कुछ सिखाता है। बिल्कुल सो वो सवालों से ज़्यादा मेरे लिए सीखने की प्रक्रिया भी होती है, और मुझे लगता है कि आप हर बार कुछ लेकर जाते हैं एक मेहमान से, जी 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 एक बेहतर इंसान बनकर, कुछ लाइफ में नया सीख कर। और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट की यात्रा ने मुझे बहुत मजबूत और बेहतर इंसान बनाया है पिछले कुछ समय में। जी। यही तो अंतर होता है ना, कि अगर आप उस हिसाब से कर रहे हैं कि मैं अपने लिए भी सीख कर मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ जो सीख रहा हूँ उससे, तब फिर उसी प्रकार की वो चर्चा भी होती है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हैं कि क्या वो था, क्या चीज़ थी जो वो असाइनमेंट के बीच में मोहब्बत का कहाँ हुआ? हाँ, मतलब वही समय कैसे मिला, क्योंकि हाँ, हमको तो नहीं मिला था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें ना थोड़ी सी बचपन की भी भूमिका आ ही जाती है, जैसे आपने कहा। बचपन में हमारे घर पे पूरे बहुत ज़्यादा धार्मिकता भी नहीं थी, लेकिन धार्मिक थे लोग सब। और अ, कई जो एग्जिस्टेंशियल सवाल होते हैं वो थोड़े बचपन से भी आ रहे थे। और ये जो सवाल है ये तो मुझे बड़ी सरलता से दिखता है कि इस जन्म के नहीं थे वो सवाल, क्योंकि वो सवाल तो आप तब नहीं पूछते। इसीलिए मैंने प्रारब्ध का जिक्र हाँ, किया क्योंकि था। तब नहीं पूछते वो सवाल आप। जब कुछ ऐसे सवाल आते हैं आपके मन में जो एक बच्चे के मन में नहीं आते हमें। इससे मैं कोई अपनी विशेषता की बात नहीं कर रहा कि मैं कोई विशेष था, ये बात है ही नहीं है। लेकिन वो सवाल आ रहे थे तभी। और तब ना हमने सीखा था बस कि सवालों के जवाब ढूंढना। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए ना, हमने सोचा कि नहीं, जवाबों पर सवाल करना। डोंट फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, स्टार्ट क्वेश्चनिंग द आंसर्स। एंड देन यू विल हैव इट ऑल। then you can have हैव it इट ऑल। all. then you can have it all. तो ये ना हमारे स्कूलों में, पाठशालाओं में, परिवारों में, समाज में सिखाते नहीं हम। हमको ना बस जवाब ढूंढने का प्रशिक्षण दिया गया है। और इसीलिए जवाब ढूंढो, परीक्षा में लिखो और बस पास हो जाओ। इंटरव्यू में जाओ, वो सवाल पूछेंगे जवाब दे देंगे। शादी की बात आई, सवाल पूछेंगे जवाब दे देंगे। सब में सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। हमारी ट्रेनिंग है, सवाल पूछे जाएंगे जवाब देने हैं। लेकिन जो जवाब है उन पर सवाल कौन उठाएगा? क्वेश्चनिंग द आंसर्स। तो जैसे जैसे आगे बढ़े थोड़े, तो पहले से थोड़ा वो बचपन का, वो जैसे आपने कहा प्रारब्ध ही है वो। और तो मैं और कुछ क्रेडिट नहीं है सर। मैं ना अपने जीवन में मैंने एक बात सीखी है, किसी बात की क्रेडिट नहीं ले हम। किस किस बात पर इतना इतरा रहे हैं हम, है ना? किस बात की इतनी अकड़ है? किस बात पर इतना लेकर बैठे हैं हम कि इतनी सारी चीजें तो रिस्पॉन्सिबल है हमको बनाने के लिए जो हम हैं। तो क्रेडिट की बात नहीं है, बस था वो प्रारब्ध से बोलिए, ऐसे बोलिए, वो थी एक क्यूरियोसिटी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो जब जब गए कि कई लोगों के पास गए, और जब जवाबों पर सवाल उठाते हैं ना आप, सामने वालों को आदत नहीं है उसकी। चाहे व्यवस्था हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे विवाह संस्था हो, किसी भी चीज पर जब जो जवाब समाज ने दिए हुए हैं उस पर आप सवाल करने जाइएगा तो आपको एक रिबेल माना जाता है। तो इससे एक मोहब्बत हो गई। द लव, जो हम मोहब्बत इश्क की बातें करते हैं ना शुभंकर जी, वो केवल व्यक्ति से नहीं होती। लव इज नॉट ओनली फॉर अ पर्सन, लव इज फॉर योर पाथ, लव इज फॉर व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, लव इज फॉर व्हाट यू आर सीकिंग। तो ये जो प्यार हुआ, उसी सिलसिले में फिर एक्सप्लोर करने लगे। तो फिर पता लगा कि भाई खुदगर्ज तो बहुत लोग हैं दुनिया में आज, जो खुद को भूल जाते हैं। तो इस सारी दुनिया में खुद को खोजना, खुद की जर्नी को खोजना, और शायद खुद को खोजते खोजते हुए खुद में खुदा को खोजना, राइट, ये बहुत जरूरी हो गया। तब वो मोमेंट आया। कोई ट्रिगर नहीं था, कोई दिल नहीं टूटा, कभी था ही नहीं। कभी वो जर्नी कभी ली नहीं, वक्त ही नहीं मिला, जैसे कहा वो कभी नहीं हुआ। परिवार बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करने वाला परिवार। इकलौता बेटा, मेरी छोटी बहन है, इकलौता बेटा था, बहुत प्यार करते थे हम। तो मिडिल क्लास फैमिली से थे, एक